ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 मैथमेटिक्स। हम प्रीवियस क्लास में जो है अनेकों प्रकार के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम आज जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है, कौन कौन सी वैल्यू होती है। इसमें दो टाइप्स की वैल्यू होती है, एक होती है वेरिएबल, दूसरी होती है कांस्टेंट। ठीक है, आपके बुक में भी दिया गया है वेरिएबल देखिए आपके बुक में, ए वेरिएबल is a unknown quantity whose value is not। वेरिएबल वह होता है जो जिसकी क्वांटिटी क्लियर नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वैल्यू को वेरिएबल वैल्यू किया जाता है। दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है, इसकी क्वांटिटी जो फिक्स्ड होती है। आज समझ में, इसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। वेरिएबल को जो है हम इंग्लिश के अल्फाबेट x y z इससे भी डिनोट करते हैं। आज समझ में, कांस्टेंट वैल्यू में हम जैसे 4 है, 5 है, एंड माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, एंड 3/5 है, डेसिमल नंबर में भी वैल्यू हो सकती है। इस प्रकार के वैल्यू को जो है हम यूज करते हैं। तो आपको समझ में क्या आया, आपको वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट आ गया। फिर से एक बार वेरिएबल देखिए, ए वेरिएबल इस क्वांटिटी आर नॉट फिक्स्ड, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, बट दिस क्वांटिटी फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट। आज समझ में, इसको बड़े लेटर के, इंग्लिश के बड़े लेटर के जो है हम डिनोट करते हैं। आज समझ में, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तीसरा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है इन दोनों का कंबाइंड होता है, द कंबाइंड ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, लिखा है एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय द सिंबल। किससे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड। ठीक है, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके सिंगल में होते हैं, प्लस है,
माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब 4 पॉइंट में आप देखेंगे एक टर्म क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म क्या होते हैं, इसके बारे में टर्म आपने इसमें लेटर कंडीशन है 1%। मान लीजिए कोई 1% है 3x² + 5y + 7। ठीक है, ये है, तो ये कितने का टर्म है? इसमें टर्म जो है, इसका टर्म कौन कौन सा है? 3x² भी है, 5y है एंड 7। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, 7। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने टर्म के हैं, तो 1 2 3, ये कितने टर्म के हैं? 3 टर्म के हैं। आया समझ में? फिर से एक बार समझेंगे। मान लीजिए कोई है 3ab + 4c + 9abc + 7, इतना आपको दिया गया है। कोई एक इक्वेशन है, तो आपने ये सब 3ab 4c 9abc एंड 7, ये सब कितने क्या है? टर्म है। कितने हैं? क्या है? ये सब टर्म है। अब कितने टर्म अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया तो 3ab 4c 9abc and 7 is the term of expression। आया समझ में? अब कितने टर्म है? 1 2 3 4। कितने टर्म है? 4 टर्म्स। आया समझ में? इसी तरीके से आपको बुक में जो है देखेंगे, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है राइट द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। लिखा है, ए में लिखा है x + 3, x + 3, तो इसके टर्म कौन है? x एंड 3 इज द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। और कितने टर्म का अगर पूछता है तो इसमें 2 टर्म है। आया समझ में? ठीक है, कितने टर्म है? 2 टर्म है। ऐसे तरीके का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए सी वाला है 2ab + bc² + 23 a² b² c - 12b। अब देखिए ये सब क्या है? ये सब टर्म है। 2ab bc² 23 a² b² c and -12b is the 1 2 3 4 1 2 3 4 is the 4 term of
एक्सप्रेशन, मतलब इसमें जो है 4 टर्म हो गए। आया समझ में? इसी तरीके के आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लीजिए। राइट 3 एक्सप्रेशन इज हैविंग 4 टर्म। अब 3 एक्सप्रेशन आपको निकालना है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। 4 टर्म का आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे 5x 7xy 9zy 1 2 3 4। अगर ऐसे हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ही 4 टर्म के क्वेश्चन कहा जाता है। आया समझ में? कल के डेट में आप थ्योरेटिकल चीजें जो है आपके बुक में दिया गया है, इसको भी पढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि आपका वेरिएबल क्या है, दूसरा कांस्टेंट क्या है, तीसरा टर्म आप जो है टर्म आप एक्सप्रेशन, इतना आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो है कल के डेट में जो है आपको नेक्स्ट टर्म पढ़ाया जाएगा, पैटर्न ऑफ द टर्म। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।